नमस्कार, 10 की दमदार डिबेट में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। आज एक बार फिर से 10 की दमदार डिबेट में बात बंगाल हिंसा की, क्योंकि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में जिस तरह से बंगाल को सुलगाया गया, जिस तरह बंगाल को हिंसा की भट्टी में झोंकने की साजिश नजर आ रही है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में दंगाइयों का इलाज आखिर है क्या। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, फिर दक्षिण 24 परगना तक यह हिंसा की आंख पहुंच गई। आलम यह कि देश की सर्वोच्च अदालत तक को कहना पड़ा कि पश्चिम बंगाल में हालत बहुत चिंताजनक है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शायद यह सब कुछ नजर नहीं आता, या तो वो 2026 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसको देखना नहीं चाहती। समुदाय विशेष कहीं नाराज ना हो जाए, यह कोशिश है ममता बनर्जी। अब तक की उनके क्रियाकलापों से तो यही लगता है। हालांकि वो विरोधियों को जवाब जरूर दे रही हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर योगी की तीखी प्रतिक्रिया के बाद ममता ने उन्हें आड़े हाथों लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भोगी तक बता दिया। लेकिन योगी को लेकर बंगाल की जनता क्या सोचती है और क्या योगी ही बंगाल में दंगाइयों का इलाज कर सकते हैं, आज करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले मामले को समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून के विरोध में देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन ममता दीदी का पश्चिम बंगाल तो झुलसने लगा। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया गया। बड़ी संख्या में हिंदू पलायन करने को मजबूर हुए, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा पीड़ितों से मिलने की बजाय कोलकाता के स्टेडियम में इमामों से मिलना मुनासिब समझा। हालांकि अब पश्चिम बंगाल पुलिस नींद से जागी है और मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एसआईटी में राज्य की आईबी, एसटीएफ और सीआईडी के सदस्य शामिल हैं, जो कि अब एसआईटी दंगों की जांच करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि एसआईटी की जांच में बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत चिंताजनक है, यह हिंसा रुकनी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर सीट से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने एमएचए स्टैंडिंग कमेटी से मुर्शिदाबाद के दौरे की मांग की है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, तो वहीं बीजेपी नेताओं के आरोपों पर ममता तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंज्योर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, किसने एनकाउंटर में मारा। ममता की तीखी प्रतिक्रिया का जवाब योगी कैबिनेट की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने दिया। सीएम योगी के खिलाफ शब्द बोलकर ममता बनर्जी ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। बंगाल में ममता ने अराजकता को फ्रीडम दे रखी है, जहां खुलेआम दलितों की हत्या की जा रही है, वाहनों को जलाया जा रहा है। ममता बनर्जी की मानसिकता हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा पर बाबा बागेश्वर भी तलख तेवर अपनाए हुए नजर आए। उन्होंने दो टूक कहा कि हिंदुओं को बुजदिली छोड़नी होगी। अभी मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन हो गए, पुजारियों को पीटा जा रहा। भारत के हिंदुओं, तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा, मध्य प्रदेश में भी होगा, वो रतलाम में भी होगा, वो तुम्हारे घर पर भी होगा, वर्तमान समय भागने का नहीं है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में सवाल यह है कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने वालों का इलाज क्या है। ये सवाल तो बड़ा है कि दंगाइयों का इलाज क्या है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता खुद इस पर सुझाव भी दे रही है। जनता दंगाइयों के इलाज के लिए योगी मॉडल की बात कह रही है। लोग कह रहे हैं कि बंगाल जैसी हिंसा उत्तर प्रदेश में होती तो अब तक योगी सरकार ने दंगाइयों का ट्रीटमेंट कर दिया होता। बंगाल में जो हालात हैं उससे निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत बंगाल के लोग बता रहे हैं। सुनिए जरा। ये योगी जी ने जो बात कहा है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एकदम वैसा होना। मुर्शिदाबाद बंगाल में, मालदा में जिस तरह से हिंदुओं को चिन्हित करके उनको घरों को, उनको दुकानों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को घर से मार मार के भगाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरह योगी जैसा सरकार की यहाँ जरूरत है। जो अपराध कर रहा है सजा उसी को होगी, दंड उसी को मिलेगा। और जहाँ तक रही बात यहाँ की पुलिस लगती नहीं कि कुछ करने वाली है। अगर यही योगी जी के राज में होता तो कब के इन लोगों पर कार्रवाई होती।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सुशासन के लिए फेमस हैं और उत्तर प्रदेश में जैसे व्यवस्थाएं बेहतर हुई उसके हिसाब से पूरे देश की जनता उनके मॉडल की तारीफ करती है। पश्चिम बंगाल में भी लोग यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जरूरत है, लेकिन ममता बनर्जी उन्हीं योगी आदित्यनाथ को भोगी बता देती हैं और उन पर निशाना साधती है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि बंगाल के हालात कैसे सुधरेंगे भाई, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की जरूरत है क्या। हमारे साथ विजय शर्मा जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सौरभ दुबे हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ बादल देवनाथ जी जुड़ गए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट और टीएमसी सपोर्टर हैं। हमारे साथ सैयद जवाद जुड़ गए हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत बादल जी आप ही से करता हूं। ममता बनर्जी भोगी बता रही है योगी आदित्यनाथ को, आपके प्रदेश की जनता कह रही है अब हमें जरूरत योगी आदित्यनाथ की ताकि मुर्शिदाबाद के हालात सुधर जाएं। आप लोग भले 9 लोगों की एसआईटी गठित कर दें, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है जनता को। वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बादल जी हेलो, दोबारा पूछिए। बादल जी, आपकी मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो ये कह रही हैं कि हम लोग मुर्शिदाबाद में स्थिति को कंट्रोल में कर लेंगे। वो भले ही 9 लोगों की एसआईटी गठित कर दें ताकि बेहतर व्यवस्था हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो जनता है, मुर्शिदाबाद की जो जनता है, वो कह रही है कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो लातों के भूतों को लातों से ही समझाए, बातों से ना मनाए। उससे पहले मैं बता दूं, ममता दीदी ने कल एक सर्वधर्म कमेटी बनाया। लोकल इलाका में शांति कमेटी बना दिया गया है, गांव-गांव में शांति कमेटी हो गया। और ममता दीदी जो 3 परिवार को 3 व्यक्ति को हत्या किया उन लोगों को 10 लाख रुपया मुआवजा देने का घोषित किया। और जिन लोगों का घर टूटा तोड़फोड़ किया उन लोगों का भी घर बंगला आवास योजना में सारे सबका घर मिल जाएगा और इसका पैसा बंगाल के सरकार भी देगा। तीसरा बात है, ये जो बात जो है योगी जी ने कहा लातों का भूत बातों से नहीं मानते। आप एक सीएम एक प्रदेश के राजा जो है उनका प्रजा के बारे में ऐसे कुछ कैसे कह सकते हैं? उसका प्रजा है। नहीं बादल जी, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन हमारे देश में राजा प्रथा नहीं है। हमारे देश में मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हैं, वो बेहतर करते हैं। भारतीय संस्कृति है वो। 1949 संविधान आया, मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं, लेकिन आप भी, मैं मुख्यमंत्री भी कहता हूँ वो राजा भी कहते हैं, एक प्रदेश का राजा भी कहता है। आप ममता बनर्जी को राजा मानकर चलते हैं। एक प्रदेश के राजा और उसके प्रजा के बारे में ऐसा शब्द कहते हैं, लातों का भूत बातों से नहीं मानते। किसको लातों का भूत कहते हैं? और जो भी हो, सर दंगा करने वालों को लातों का भूत कह रहे हैं, वो नहीं कह सकते। दंगा करने वालों को लातों का भूत कहते हैं और राजा और प्रजा को लेकर मैं आपको सौरभ जी प्लीज इंटरव्यू नहीं एक एक करके नहीं सौरभ जी प्लीज, उनका मौका, उनको बोलने दीजिए। वो सत्तासीन पार्टी के हैं अभी प्रवक्ता यहाँ पर, तो उनको बोलने दीजिए। नहीं, एक मिनट बादल देवनाथ जी, देखिए राजा प्रजा का मामला तो ऐसा है कि राजा और प्रजा का जब मामला होता है तो वहां पर हम लोग लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते, वो राजतंत्र की बात होती है, तो उसको छोड़ देते हैं। आप इसको करेक्ट कीजिए, अपनी वोकैबुलरी में जोड़ लीजिए। दूसरी बात ये, लोकतंत्र सब पता है, मुझे पता है, मैं बोलने दीजिए प्लीज सर। सर आप जितनी भी बातें कह रहे हैं, आपने शांति कमेटी बना दी, आपने मुआवजा दे दिया। बादल देवनाथ जी, तो आपने मुआवजा दिया, आप कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो मतलब ये तो मानेंगे ना कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही थी, पश्चिम बंगाल का प्रशासन झूठ बोल रहा था कि मीडिया फेक खबर दिखा रहा है। अगर फेक खबर दिखा रहा था तो आपको ये करने की जरूरत क्या थी? भाई एक एक करके बोलने दीजिए ना, एक अरे सर जवाब दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ आपको। जवाब मैं दूंगा, उसी सवाल का जवाब भी मैं दूंगा, इस सवाल का जवाब दूंगा। उसके पहले मुझे टाइम दीजिए। जो एक पूरे देश के अंदर एक ही व्यक्ति, एक ही मुख्यमंत्री है जिसको लोगों ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मुख्यमंत्री, ये सब जो बुलडोजर जोगी जी ये सब कहते हैं। पूरे देश में कई मुख्यमंत्री, विरोधी हो सरकार पक्ष में भाजपा को, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे शब्द में कोई कहते, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहते जिस राज्य में सबसे ज्यादा क्राइम होता है, जिस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षा दुर्नीति होता है, जिस राज्य में सबसे ज्यादा रेप होता है, जिस राज्य में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। बादल जी आप योगी आदित्यनाथ को डिफेम कर रहे हैं, मैं सच्चाई बता देता हूं, दर्शकों को सच्चाई जानना जरूरी है। बादल जी आप जिसे कह रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो जनता के बीच दोबारा चुनकर आए, वो नोएडा आए, जहां का मिथक था कि मुख्यमंत्री आते तो जीत नहीं पाता, वो नोएडा आए, उसके बाद फिर जीत कर आए। और जिसको आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बता रहे हैं, जिनकी व्यवस्थाओं पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके प्रदेश की जनता वही मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में चाहती है। आप इस पर जवाब दीजिए। आपकी जनता, पश्चिम बंगाल की जनता आज कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जैसा प्रशासन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी सतर्क किया। ये उत्तर प्रदेश में जो राज चल रहा है, ये राज ठीक नहीं है।
ऐसे इनकाउंटर नहीं होता है, सर, तो आपकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, वो ठीक नहीं है। दूसरा बात सुन लीजिए, लास्ट नहीं नहीं, आपकी सरकार को लेकर जो व्यवस्थाएं चल रही है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि हिंसा ठीक नहीं है। बंगाल में अपने गिरेबान में तो झांकिए सर। आप लोग दिल्ली से बैठे बैठे ऐसे शब्द कहते हैं, आप पश्चिम बंगाल में बैठकर वो नहीं देख पा रहे जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं सर। 10.5 करोड़ लोग ममता बनर्जी की सरकार से कितना सारे सुविधा मिल रहा है, और बंगाल के लोग, बंगाली लोग, सब लोग खुशी है। बंगाली मतलब सिर्फ बंगाली हिंदू नहीं, बंगाली मतलब सिख, ईसाई, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, जो लोग बांग्ला भाषा बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, देखिए आप अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। आने के बाद आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं बादल देवनाथ जी, ठीक है, ओके बादल देवनाथ जी, ओके शांत शांत बादल देवनाथ जी, ओके वेट बादल देवनाथ जी, मेरा सवाल सुनिए, बहुत शांति से सुनिए। आप सबको सुविधाएं दे रहे हैं, आप बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हैं, सब बात मान ली। आपके प्रदेश की जनता के लिए योगी आदित्यनाथ चाहिए, इस पर जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ का बात छोड़ दीजिए, ये कोई मुख्यमंत्री है? अब जोगी जोगी क्यों पढ़ रहा है? ऐसा शब्द जो कहते वो शब्द मैं बोलूंगा, मेरे मुख से ये सब नहीं निकलते हैं, और ममता दीदी के मुख से ये सब नहीं निकलते हैं, और ये लोगों के सर वो योगी को भोगी बता दें और आप कह रहे हैं उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। एक मुख्यमंत्री ऐसा शब्द, सर मैं आपको बताता हूं क्यों योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। जरा फेडर डाउन कीजिए, बादल देवनाथ जी का फेडर डाउन कीजिए। मैं बताता हूं योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल की जनता क्यों मांग रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां पर मुस्लिमों की संख्या अगर पूरे देश में देखें तो राज्यवार सबसे ज्यादा है, वक्फ की संपत्ति वहां सबसे ज्यादा है, और वहां पर योगी आदित्यनाथ का प्रशासन ऐसा कि वक्फ का संशोधन कानून पास हो गया, कानून बन गया, वहां हिंसा नहीं हो पाई। हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में, इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता कहती है कि हमें चाहिए योगी आदित्यनाथ। बादल देवनाथ जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? जिन दंगाइयों को ममता बनर्जी कहती है कि हाथ जोड़कर कि भैया आप दंगा मत कीजिए, उनके लिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं लातों के भूत है साहब, ये लातों से ही मानेंगे। इसलिए चाहती है बंगाल की जनता की योगी आदित्यनाथ हो। बादल देवनाथ जी, आपका चैनल से ही बार बार फोन आ रहा है, आपका चैनल से ही बार बार फोन आ रहा है, तो मैं उसको करेक्ट करवाता हूं, आप जवाब दीजिए, टाइम बहुत प्रीशियस है। मैं जो बोल रहा हूं, हाँ। एक बात सुन लीजिए सर, ये जो बाहर से जो प्लान हुआ आपको पता चल गया, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सेंट्रल एजेंसी, स्टेट एजेंसी, दोनों ने जो जांच किया, बाहर से जो साजिश हुआ, और कल भी एक रिपोर्ट आया, तुर्को से 20 करोड़ रुपया भेजा गया है बांग्लादेश होके, महाराष्ट्र होके, यहाँ पर आके एक पाथर के लिए 500 रुपया। ये जो पूरा साजिश हुआ 4 महीना 5 महीने से, एक केले का पेड़, अरे तो ये साजिश हुआ दंगा करने वाले एक धर्म विशेष के लोग, लेकिन ममता बनर्जी जाकर मिल किससे रही? ममता बनर्जी किससे आग्रह कर रही हैं? बादल देवनाथ जी, आप बेफिजूल की बातें कर रहे हैं सर। 2026 चुनाव के पहले, नहीं एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास बहुत जल्दी से। विजय जी, देश के अंदर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन पर, क्योंकि बादल देवनाथ जी तो बहुत सारी इसकी खूबियां बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वहां पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड होना ये क्या बताता है? देखिए बादल जी तो डिफेंड करेंगे, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। वहां लोग मारे जा रहे हैं, पिता पुत्र की हत्या हो रही है, उनकी दुकानों को, मकानों को लूटा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि एक बाहर की वो है। अरे आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी है। और अगर हमारे योगी बाबा ये कहते हैं कि बातों डंडे से वहां कानून व्यवस्था ठीक होगी, तो क्या है? दंगाइयों को क्या है, आप इनाम दोगे क्या? दंगाइयों का क्या इलाज है? दंगाइयों के खिलाफ अगर आप कड़ाई से करते तो ये नौबत ही नहीं आती। जितना मुसलमान इसमें उत्तर प्रदेश में रहता है, यहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ। सरकारी दुकानों को, सरकारी बसों को जलाया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए आप क्या करके बैठे हो? आप कह रहे हो हमने घोषणा कर दी 10 लाख रुपए की। अरे आप तो हिंदू विहीन बनाना चाहते हो वेस्ट बंगाल को, ताकि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आगे चल सके, आप मुख्यमंत्री दोबारा बन सके। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आप लोगों की जान ले रहे हो। उनके घर दुकानों को आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से वहां लोग परेशान है, पलायन कर रहे हैं। आपने दूसरा बांग्लादेश बना दिया वहां पे। ये देखिए जरा, ये क्या है? ये देखिए, जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए थी, स्कूल में जाना चाहिए थे, वो किस तरह से नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे लेकिन विजय शर्मा जी एक मिनट बादल जी काउंटर करने दीजिए विजय शर्मा जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बतौर बंगाल सरकार
बतौर बंगाल सरकार वहां पर क्या करना चाहिए? वहां पर तो मुर्शिदाबाद में एक एसआईटी गठित की है ममता बनर्जी ने, पीस कमेटी बना दी है। नहीं, अनुराग जी एक बात बताइए, गुप्तचर विभाग होता है राज्य के पास, कई दिनों तक हिंसा होती रही, आपने उनके साथ क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या कड़ाई से कार्रवाई की? वो तो कहते हैं कि अगर इन्फिल्ट्रेशन है और अगर आपकी रिपोर्ट कहती है कि बाहर से लोग आकर दंगा कर रहे हैं तो बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर चीजों को रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। विजय जी, आप मुझे बताइए, जरा मैं इनको बता देता हूँ। हमारे होम मिनिस्टर साहब संसद में बयान देते हैं कि 2200 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ, जिसमें से 400 कुछ किलोमीटर पर ये बाढ़ नहीं लगाने दे रहे बंगाल सरकार। 10 बार रिमाइंडर भेजा होम मिनिस्ट्री से। बादल जी, आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूं। सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी मीटिंग करते हैं वहां पे राज्य सरकार के साथ, क्यों नहीं बाढ़ लगाने दे रहे? वहाँ उन्मादी नारे लगाए जाते हैं, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। वहां पे आप मुझे बताइए, 24 परगना से उनको आधार कार्ड मुहैया कराए जाते हैं, तो ये राज्य सरकार के बगैर हो सकता है? विजय जी, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास। बादल देवनाथ जी, ओके बादल देवनाथ जी, अब तो आपने पानी पी लिया, थोड़ा सा शांत बैठ जाए, गला भी थोड़ा आराम करेगा अभी। लेकिन बादल देवनाथ जी, देखिए सच्चाई ये ना कि ममता बनर्जी दंगाइयों से कहती हैं कि आप शांति बनाए रखिए, जबकि जो जनता चाहती है कि उनको इस परिस्थिति में ना फंसना पड़े कि भाई हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट करके हमला किया जाए। भाई मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, वहां पर सिर्फ हिंदुओं के घर तोड़े गए, मुस्लिमों की जो दुकान थी वो बची हुई थी। खैर बादल देवनाथ जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सैयद जवाद भाई, तो मतलब योगी आदित्यनाथ दवाई देंगे तभी दंगाई ठीक होंगे क्या? जी अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान जी। देखिए, आप कह रहे हैं कि योगी मॉडल आना चाहिए और जो है पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोदी मॉडल और अमित शाह मॉडल देश के अंदर फेल हो गए। नहीं सैयद जवाद भाई, देखो ये हम तो नहीं कह रहे, ये वहां की जनता मांग कर रही है। 2 मिनट सब्र तो करने दीजिए। मैंने तो क्लियर किया आपको, आप कह रहे थे ना कि हम कह रहे हैं इसलिए मैंने बताया। आपको जो कहना है कीजिए, बस दायरे में रह। हाँ प्लीज। नहीं, मैं बगैर दायरे की कोई बात कहता नहीं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दायरा की उम्मीद तो छोड़ दी। मतलब कहने का मतलब ये है, देश की बागडोर जो होती है सर्वश्रेष्ठ नेता के पास होती है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, और पूरे देश की बागडोर जो हमारी होती है वो गृह मंत्री जी के पास होती है। यानी गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी फेल हो गए हैं, इसीलिए नहीं। लेकिन सैयद जवाद भाई देखिए, फिर आप हंसने लगेंगे और उस हंसी का कोई मतलब नहीं। देखिए क्या है ना, when there is a comparison between two states, अगर बंगाल के एज अ राज्य की कंपैरिजन होगी तो उत्तर प्रदेश के 7 लोग कंपेयर कर रहे हैं और इसलिए दोनों मुख्यमंत्री का कंपैरिजन हो रहा है। आप गलत कॉन्टेक्स्ट पकड़ कर आ गए सैयद जवाद भाई। आपकी दिक्कत क्या है? आप लिमिटेड पढ़कर आते हैं, वही का वही बोल देते, सवाल जो भी हो। नहीं, हम पकड़ते हैं बिल्कुल बारीक पॉइंट। अच्छा, ये बारीक पॉइंट आपने पकड़ा? पकड़ ले रहे, हाँ बिल्कुल पकड़ा है। देखिए लोग, अच्छा अगर दोनों मुख्यमंत्री का कंपैरिजन करेंगे तो ममता बनर्जी 3 बार की चीफ मिनिस्टर। अच्छा सैयद जवाद भाई, आप जानकार व्यक्ति हैं, आप ये बताइए राज्य की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास होता है? आप जानकार व्यक्ति हैं, आप ये मुझे बताइए। अब मतलब गृह मंत्री चले जाएं, प्रधानमंत्री चले जाएं बंगाल में सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, तो आप कह दीजिए कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, बादल देवनाथ भी सुन लेंगे, बीजेपी भी अमल कर लेगी इस पर। अनुराग भाई, आप समझदार, प्लीज मुझको बोलने दीजिए। अब तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि देखिएगा कैसे मुस्कुराते हो सब लोग जाएंगे खुशी के साथ। ठीक है, जल्दी कह रहा हूँ मैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि उत्तर वो है ना कि जो औरों के ख्यालात की ले लेते हो तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। अभी उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा है? क्या कहा है कि कोई न्याय व्यवस्था, कोई शासनिक व्यवस्था नहीं है उत्तर प्रदेश, कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो वो है जो सिविल केसेस को भी क्रिमिनल बना देती है। बजाइए ताली, खुश हो जाइए कि योगी मॉडल चाहिए हमको इस देश के अंदर। जो इनका मॉडल था बुलडोजर बाबा, बादल देवनाथ जी भी ताली नहीं बजा रहे हैं आपकी बात पर। लताड़ लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप ममता बनर्जी का और योगी आदित्यनाथ जी का कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जो एक ब्राह्मण महिला, मैं तो कहता हूं जो चंडी पाठ करती है, जो पूजा पाठ करती है, आज आप उसको भारतीय जनता सैयद जवाद भाई तो फिर सब पूछते हैं ना कि इमामों के साथ बैठक हो जाती है, लेकिन जिन घरों के 2 लोग मर गए, पिता पुत्र मर गए, उन लोगों से कभी मुलाकात क्यों नहीं होती? जो मालदा में जाकर अभी अपने घर को छोड़कर शेल्टर होम्स में रह रहे मुख्यमंत्री, उनसे जाकर क्यों नहीं मिलती?
दुर्गा पाठ तो कर लेती है, ठीक है साहब, उसको नमन है। मत कीजिए, जाएगी, चिंता मत कीजिए, ममता दी ठीक समय पर ठीक जाएगी। अच्छा चली जाएगी, ठीक है। जल्दी से सही जवाब भाई। मुझे 10 सेकंड सर तो प्लीज। आदरणीय गृह मंत्री जी को जाना चाहिए बंगाल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बंगाल जाना चाहिए। ठीक है, बताइए विजय शर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूँ। अरे जो लोग आज तक देखिए अब इनको चुप कराइए जरा। ठीक है, सही है जवाब भाई, अब थोड़ा शांति से सुन लीजिए। ये जवाब हो गया आपका। सही है जवाब है, सुन लीजिए। आपने बहुत सारे सवाल पूछे बीजेपी से, बीजेपी जवाब दे रही, प्लीज। ओके, जो ये कह रहे हैं चंडी का पाठ करने वाली महिला श्री राम के मांस कोई बांटता है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है, अंदर कर देते हैं। भगवा झंडे को किस तरह से उतारा जाता है गुंडों के द्वारा, ये पूरे देश ने देखा है। रामनवमी के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ होती है। ये मॉडल है ममता का, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। आप मुझे एक मामला बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जहां सेंट्रल फोर्सेज को नियुक्त किया गया हो। आपके तो इलेक्शन भी फ्री फेयर नहीं होते, वहां अर्धसैनिक बलों को नियुक्त करना पड़ता है। कैसी बात है, कहां का कंपेरिजन है भाई, किस बात का कंपेरिजन है? मुर्शिदाबाद में 3 दिन 4 दिन से जल रहा है और आप यहाँ इस तरह की बातें कर रहे हो, महामहिमंडित कर रहे हो उनको। अरे भाई वो खेल रही है, उनका हाथ है रूप से वहां, क्योंकि वो चाहते कि हिंदू पलायन कर जाए। उनकी तो ये रणनीति है, वो जिस तरह से कश्मीर में हुआ है 89-90 में, विजय जी वो मैं चाहती है बंगाल के अंदर यही सब कुछ हो। सौरभ जी, और आप बताइए मुझे, एक तरफ मुख्यमंत्री आई थी हमारी 2017 में, ठीक है विजय सर मैं आ रहा हूं आपके पास। थोड़ा वक्त दे देते हैं, सौरभ जी भी हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। सौरभ जी, मतलब मुख्यमंत्री पीस कमेटी गठित कर रही हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देख रही हैं, इमामों के साथ मीटिंग करके शांति व्यवस्था को कायम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एतबारे वफा तो नहीं है वहां की जनता को। वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ का मॉडल लाइए। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से हिंदू पलायन कर रहा है उससे स्पष्ट दिख रहा है कि वहां पर संवैधानिक मशीनरी जो है वो समाप्त हो चुकी है। और ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल को क्रिमिनल क्रूर ताकतों ने जिसके बाद क्रिमिनल क्रूर ताकतों ने पश्चिम बंगाल को हाईजैक कर लिया है। और वहां पर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी अपना ईमान और इकबाल खो चुकी हैं। जनता को वहां पर उनकी सरकार में विश्वास रहा नहीं, जिस प्रकार से अराजकता का वहां पर माहौल बना हुआ है। दूसरी बात जो अभी सैयद जावेद कह रहे थे, मैं आपको बता दूं, जब काल ने भी जो है ना वो चंडी पाठ करता था, वो भी भगवान राम की जो है पाठ करता था, उसको पटक के जो है समाप्त करने के लिए हनुमान जी काफी थे। तो जरूरी नहीं है कि मोदी जी की जरूरत पड़े, उनके हनुमान जी काफी हैं। योगी आदित्यनाथ, वो योगी आदित्यनाथ अकेले जिन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमान इकबाल और इंसाफ की सरकार जो है वो दी, वही पश्चिम बंगाल में आज जरूरत है ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी जो एक वर्ग को तुष्टीकरण के लिए सिर्फ चूंकि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के नाते एक विशेष वर्ग को तुष्टीकरण की चाशनी में उसको चटाने के लिए इतनी छूट दे देना कि वहां पर लोग परिवार मारे जा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, रेलवे चलाई जा रही है, ट्रेनों को रोका जा रहा है इस देश के अंदर, जहां पर लाल किताब लेकर के विपक्ष संविधान की बातें करता दिखाता है। आज वो संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। भाई अगर आपको कोई शिकायत है किसी तरह की, तो ममता बनर्जी को चाहिए कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पर शांति की व्यवस्था स्थापित करे। लेकिन उन्होंने तो क्या कम्युनल जो वायलेंस हो रहा है और जो वहां पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक तरह से कम्युनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनके सहारे उन लोगों को छोड़ दिया है और वहां पर भड़काने का, मारने का, काटने का इस तरह का काम चल रहा है। अब एक बात बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता गए तो क्या सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखती ममता बनर्जी? क्या इस देश की जो सर्वोच्च संस्था है, अगर उससे कोई फैसला उसमें लंबित है तो क्या उस पर उनका उसमें भी विश्वास नहीं है? मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल आज कम्युनल आग में जल रहा है, वहां पर पूर्ण रूप से जो जिम्मेदार है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो बयान है वही जिम्मेदार है आज मुर्शिदाबाद और बंगाल के हालात को लेकर। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, उसके बाद में आप लोगों का रुख कर रहा हूं। बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से जुड़ी हुई। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसको लेकर खबर यह कि कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले में कुछ अहम सुनवाई होने वाली है। सबसे पहले केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर सुनवाई होगी कि आखिरकार उसको एक्सटेंड किया जाए या फिर नहीं। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद के प्रभावित इलाकों में जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी, इस पर भी आज सुनवाई होने वाली है। मुर्शिदाबाद हिंसा में एनआईए की जांच को लेकर भी जस्टिस अमृता सिंह की बेंच आज सुनवाई करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और कोर्ट का क्या इस पर ऑब्जर्वेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बादल देवनाथ जी,
सरकार तो बहुत खुले शब्दों में कहती है, किरण रिजिजू बहुत खुले शब्दों में कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण है वही जिम्मेदार हैं जो आज मुर्शिदाबाद में हो रहा है। भाई वक्फ कानून बन गया, वक्फ संशोधन कानून बन गया, इसको लेकर जो टिप्पणियां की जा रही थी इसके चलते वहां के मुस्लिम भड़क उठे और फिर उसके बाद वो ये कर रहे हैं जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है। ये सरकार खुलकर कह रही है आपको लेकर। पूरे देश के लोग हंसेगा आपका बात सुनिए। ममता बनर्जी भड़काऊ भाषण देते, क्या बोल रहे हैं सर आप? और शुभेंदु अधिकारी ने एक हफ्ता पहले विधानसभा के बाहर शुभेंदु अधिकारी सरकार में नहीं है, कार्रवाई करिए ना। शुभेंदु अधिकारी सरकार में नहीं है। 2026 बंगाल में विधानसभा चुनाव में जो भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आएगी उन लोगों को उठा के विधानसभा के बाहर फेंक देंगे। मुस्लिम कैंडिडेट को कौन कहा? बंगाल के विरोधी विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा। भड़काऊ जिम्मेदारी बनती है। वो तो बीजेपी जवाब देगी ना बादल जी, वो कह रहे बीजेपी जवाब देगी, बीजेपी कार्रवाई भी करेगी, उन लोगों को इसका जवाब जनता वोट से भी देगी। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ममता बनर्जी जब हाथ जोड़कर अपील करती हैं, जब इमामों के साथ बैठक करती हैं, जब बयान इस तरह के देती है, तो क्या ऐसा नहीं होता कि वहां का मुस्लिम जो है वो अपने आप को ज्यादा सपोर्टेड फील करता है और इस तरह की चीजें भी करने से बाज नहीं आता? आप भी सुनने का धैर्य रखिए। और एक बात कहूंगा, सुकांत मोजुमदार हर दिन कहते बंगाल को आप बंगाल के हालात पर कम बोलते हैं बादल देवनाथ जी, आप लगते हैं बीजेपी पर बोल रहे हैं। अरे वहां की कानून व्यवस्था आपको बनानी है सर। तीसरा बात है सर, बादल जी आपको वहां के हालातों पर ज्यादा बोलना है। बीजेपी क्या कर रही है बात की बात है। सुनिए ना सर, आपका आंसर, ये जो बिल पास हुआ, नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 73 मामला हुआ, 73 मामला हुआ। और एक बात सुन लीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जानते? ये जो कमेटी में आप लोगों ने अमुस्लिम को रखना चाहते हैं, जो बिल पास किया, तो तिरुपति मंदिर में आप लोग एक हिंदू रख सकते हैं, मुस्लिम लोगों को रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे अगर आप लोग विश्वास रखते हैं तो कम से कम तो बताइए। अगर सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है तो कम से कम बंद कराइए। आप किसी संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं? मुख्यमंत्री वहां की ममता बनर्जी, उनका दायित्व है राज्य में शांति स्थापित करना, राज्य के अंदर शांति कायम रखना, जिम्मेदारी है। अरे बादल जी ये बताइए, बादल जी जो कोर्ट में मामला है उसको लेकर वहां के वकील अच्छे से पैरवी करेंगे, सारे पक्ष अपनी बातों में रखेंगे। सौरभ जी एक मिनट रहने दीजिए। लेकिन बादल देवनाथ जी, बीजेपी जो कह रही है उस पर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो तो ममता बनर्जी के बयानों की देन है। एक लाइन में जवाब दीजिए, मैं बीजेपी के पास चला जाऊंगा। ममता बनर्जी ऐसा कोई बयान नहीं देता है। 50 साल का रिकॉर्ड है। अरे मृत्यु 50 साल का रिकॉर्ड है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ किसने कहा था? 50 साल का रिकॉर्ड है। विजय जी अपमान करने वाली महिला। विजय जी फिर आप बता दीजिए किरण रिजिजू की बातों का रिलेवेंस। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी तो शांति की बात करती है, वो बात अलग है, दंगाइयों को भी शांति दूत बता देती है, लेकिन बादल देवनाथ कह रहे हैं, टीएमसी कह रही है कि वो शांति की बात करती है हर पक्ष से। विजय जी, अनुराग जी जो हिंदू घर छोड़ के पलायन कर चुके हैं, क्या ममता दीदी मिली उनसे जाके? आप मौलवियों के साथ जाके बैठ जाते हो, आप उनको शांति दूत बताते हो। ये दोहरा चेहरा, आपका ये दोहरा चेहरा है, ये पूरा देश देख रहा है, बंगाल की जनता देख रही है किस तरह से माता बहनों को छोड़ के भागना पड़ रहा है वहां से नाव में। और एक स्थान नहीं है, चाहे मालदा हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे दक्षिणी 24 परगना हो, चाहे दुलियान हो, इतने क्षेत्र है आपने हिंदू विहीन बना दिया उनको। आप क्या बातें कर रहे हो? आप यहाँ बहका लोगे क्या लोगों को? आपका चाल चरित्र चेहरा दिखाई दे गया है। आप सेंटर के ऊपर डाल रहे हो, सेंटर का काम है इनपुट देना, पुलिस आपके अंडर है, आप कार्रवाई करो, उनके ऊपर रासुका लगाओ, कड़ी कार्रवाई करो। आप बांग्लादेशियों को पकड़ते हो क्या? आधार कार्ड मुहैया आप कराते हो तो वो तो दंगा करेंगे ही। दंगा कराने का सर्टिफिकेट आपने दे रखा है वहां पे राज्य में। बादल तो देवनाथ आप मुझे बताइए, आप हिंदू त्योहारों पे प्रतिबंध लगा देते हो, आप किस तरह की बातें करते हो? कैसी बादल देवनाथ जी वो कह रहे हैं कि दंगा कराने का सर्टिफिकेट भी आपने दिया हुआ है, अब तो जवाब दीजिए उनकी बात। वो कह रहे हैं दंगा कराने का सर्टिफिकेट दिया आपने। मैं इनको एक लाइन में जवाब दूंगा। एक लाइन में, आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ नागपुर में। डॉक्टर हेड गवार गुरु जी, अभी जो मोहन भगत जी है, कोई रामनाथ में तलवार लेके नागपुर कहाँ भटक रहे हो भैया? तलवार लेके डीजे लेके पश्चिम बंगाल की बात करो, नागपुर कहाँ भटक रहे हो? नागपुर में क्या रखा है? नागपुर में क्या रखा है? पश्चिम बंगाल पे बात करो ना, बम लेके पश्चिम बंगाल पे बात करिए। लेकिन बंगाल में होता है,
बंगाल में होता है। अरे बादल जी, नागपुर में कुछ घंटों में हिंसा पे भी काबू पाया गया और उनको ऊपर रासुका लगी, एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है। यही तो हम मांग करते हैं। आप अगर चाहते तो कुछ घंटे के अंदर ये सब कुछ काबू में आ जाता। आपने तो कई दिनों तक पुलिस को पिटवाया, पुलिस की गाड़ियों पर सरकारी संपत्ति को जलवाया, दुकान मकानों को हिंदुओं को मरवाया आपने। ठीक है सर, ओके सौरभ भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, सौरभ भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। सही है जवाब भाई, ओके सर वेट, ठीक है सर वेट, ओके सही है जवाब भाई। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ ये प्रदर्शन की आड़ में हुआ, तो प्रदर्शन की आड़ में जो हुआ उसमें जाहिर बात है कि वक्फ को आधार बनाया गया, वक्फ संशोधन कानून को आधार बनाया गया। तो ये आप इसको वाकई मानते हैं कि ये प्रदर्शन है, इसमें लोगों को वाकई में बोलने का अधिकार होना चाहिए, या फिर आप इसको देखते हैं कि जो हुआ वहां 2 हिंदुओं की हत्या हो गई, वहां लोगों के टीवी फ्रिज तक उड़ा लिए गए, तो आपको लगता है कि वो वाकई प्रदर्शन था या ये लूट है, ये जो सोची समझी साजिश थी उसको एग्जीक्यूट किया गया? अनुराग देखिए क्या है, मैं आ रहा बादल देवनाथ जी, अब बोलने दीजिए ना। जो लोग प्रदर्शन की आड़ में हिंसा कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी दायरे के अंदर रह करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, अच्छी बात है सर, लेकिन प्रोटेस्ट करना संवैधानिक तौर पर प्रोटेस्ट करना ये लोगों का राइट है और संवैधानिक तौर पर प्रोटेस्ट होना चाहिए। मैं खुद जो वक्फ का कानून बना है मैं उसके अगेंस्ट में और संवैधानिक तौर पे अपनी बात रख रहा हूँ, सरकार पे सवाल भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। नहीं तो लेकिन मैंने अभी ये सवाल विजय शर्मा सही है जवाब भाई, ये सवाल पूछने का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। नहीं सही है जवाब भाई, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ फिर आप ही को जवाब देना सौरभ जी इसके बाद। मुझे इंटरप्ट बहुत करा जाता है। नहीं सही है जवाब भाई, वक्त लिमिटेड होता है ना, आप समझते हैं, आप तो इतनी चर्चा में। मेरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि जब कानूनी दायरे में सब होना चाहिए, बातों में जब कानूनी दायरे में सब होना चाहिए तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, तो फिर वहां आपका इंतजार क्यों नहीं करते? आपके बड़े बड़े नेता जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी तरीके जो नेता हैं वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, उसका इंतजार क्यों नहीं किया जाता है? और फिर ये तो समझाना होगा ना, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कहती है कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन ये समझाती नहीं है कि ये मामला कानूनी तौर पर भी लड़ा जा सकता है। और जब लोग समझ नहीं पाते तो शायद इस तरह की हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, और कुछ लोग तो अपने लूट के मौके ढूंढने लग जाते हैं। नहीं तो अनुराग भाई, अगर हिंसा का मैं तो विरोध कर रहा हूं, लेकिन यही चीजें, यही आप अगर टेबल बजा करके अगर आपने बहस मणिपुर पे कितनी डिबेट शो करे आपने मणिपुर पे, ये आप लोगों की परेशानी है। बंगाल में हिंसा हो रही है, बात मणिपुर में कर रहे हैं। बंगाल में हजारों डिबेट हुई है मणिपुर पे, हजारों डिबेट हुई है। देखिए हजारों डिबेट मणिपुर पे हुई है, और मणिपुर में जो गृह मंत्रालय से लेकर काम कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बेशर्मी और बेरहमी के साथ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और इस लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, साफ स्पष्ट तौर पे। और सबसे बड़ी बात की अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि संसद इस देश में सर्वोच्च है, संसद में सारे देश के जो प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद है वो बैठते हैं। अगर आपको संसद से पास हुआ वक्फ बिल जो है अधिनियम है तो उसमें उसका विरोध करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करिए, किसने रोका है? जाके महीनों भर बैठे रहिए, सालों भर बैठे रहिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन अगर हिंसा करेंगे, अगर वहां पर मारकाट करेंगे, अगर वहां पर कत्लेआम करने की कोशिश करेंगे, तो आप सूत्र बनाइए कि पश्चिम बंगाल में आपको सच्चाई बताता हूँ। नहीं सही है जवाब भाई, और सौरभ जी एक मिनट थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए। देखिए सच्चाई बताता हूँ, होता क्या है कि जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध होता है ना, तो ये लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी की बात कीजिए, 2 लोग मर जाते हैं तो कहते नहीं मणिपुर की बात कीजिए। ये बड़ा सिलेक्टिविज्म है सर, जहां पे सूट करता है वहां पर आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। सही है जवाब भाई, ये पुराना हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए, अगली डिबेट में कुछ नया लाइएगा। विजय जी जल्दी से, विजय जी एक छोटी सी बात, लोग सिर्फ योगी आदित्यनाथ की मांग नहीं करते, वो कहते राष्ट्रपति शासन भी एक विकल्प हो सकता है। विजय जी देखिए, मैं तो कहता हूँ वहाँ शासन प्रशासन फेल हो चुका है। नैतिक आधार पर ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो तुष्टिकरण की चाशनी में डूबी हुई, और इन्होंने मणिपुर की बात की। मैं इनको बताना चाहता हूँ, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी 3 दिन कैंपों में रहे वहाँ, और कई दिनों तक स्टेट होम मिनिस्टर वहाँ कैंपों में बिताए वहाँ पे, और संसद के अंदर बहस हुई, जब कानून पास हुआ तब भी हुई, उससे पहले भी, और ये 5 मिनट
में भाग के संसद छोड़ के, ये वो लोग हैं। तो नैतिकता का तकाजा आप क्या समझोगे? आपने तो वहां एक साजिश जो कश्मीर में पहले हुई थी कई दशकों पहले, वो आपने शुरू कर दी है। जवाब हिमाकत मत करना उत्तर प्रदेश में ऐसा करने की, उत्तर प्रदेश के अंदर हिमाकत भी मत करना। अगर इस तरह की हिमाकत की तो वहां पर जो है वो सरकार जो है वो लोगों की सरकार है। नहीं, एक मिनट सौरभ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बादल देवनाथ जी, ये कॉन्फिडेंस होता है। नहीं, एक मिनट सही है जवाब, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। ये कॉन्फिडेंस होता है जो सौरभ जी कह रहे हैं कि हिमाकत मत करें ना उत्तर प्रदेश में ये करने की, ये कॉन्फिडेंस चाहिए लोगों में, जो उत्तर प्रदेश के लोगों में शायद है। हाँ, भाजपा के सारे नेता, बांग्लाल हो, दिल्ली हो, और आपका चैनल में दिए जो भाजपा के वक्ता है, एक ही बात है, ममता दीदी इस्तीफा दे दो। क्यों कहते हैं ये बात? मैं बहुत सीधी बात कहता हूँ, हिंदू सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, ये दंगे ना हो, ये आप करिए। इस्तीफा देना ना देना ये राजनीतिक तौर पर आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।